हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे और पाठ है हमारा सूरदास के पद। ये क्षितिज भाग 2 कक्षा 10 में जो बुक लगी हुई है उसी का पहला पाठ है। ये सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिया गया है और इसके यहाँ जो है सूरदास के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। 4 खंडों में इसे ये बांटा गया है। तो इसका ये पहला पद है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। वैसे ही चारों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, भावार्थ भी समझेंगे और लाइन वाइज इसका अर्थ भी समझने का हम प्रयास करेंगे, ताकि जब आप कक्षा में पढ़ें तो आपको ज़्यादा कष्ट ना हो और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसका सार जान लेते हैं कि इसमें कहानी क्या है। सूरदास के जो काव्य है, ये काव्य है क्योंकि कविता है एक तरह से नहीं, पूरी कविता है ये। इसे 4 खंडों में डिवाइड किया गया है। सूरदास में संकलित जो भ्रमर गीत है उसमें जो गोपियाँ हैं उसकी विरह वेदना को या उसकी पीड़ा को यहाँ पर चित्रित किया गया है, उसका चित्रण किया गया है। प्रेम संदेश के बदले श्री कृष्ण के योग संदेश लाने वाले जो उद्धव हैं, उद्धव पर गोपियों ने व्यंग बाण छोड़े हैं और उन पे तंग कसे हैं, और साथ ही श्री कृष्ण के जो प्रति उनका जो प्रेम है वो प्रकट हो रहा है। इस प्रकार इन पदों में श्री कृष्ण के प्रति ये अनन्य प्रेम और विरह पीड़ा का चित्रण है। कहानी कुछ इस तरह से है, जब श्री कृष्ण यानी कि जो कृष्ण हैं वो मथुरा चले जाते हैं और कुछ समय बाद जो है संदेश, योग का संदेश उद्धव के थ्रू उनको भिजवाते हैं, उद्धव के द्वारा गोपियों के पास भिजवाते हैं। तो यहाँ पर बात होती है कि जो उद्धव जो है वो निर्गुण ब्रह्मा एवं योग का जो उपदेश देकर गोपियों की जो विरह वेदना है उसको शांत करना चाहते हैं, यानी कि शांत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन गोपियाँ ज्ञान मार्ग की बजाय वो प्रेम मार्ग को पसंद करती हैं। इस कारण इन्हें उद्धव का जो संदेश है वो पसंद नहीं आता। और फिर कहानी कुछ है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहले पद में बताया गया है कि उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह थगाते, नाही मन अनुरागी, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। इसकी एक एक लाइन को हम समझेंगे। यहाँ पहली लाइन में, जो पहली पंक्ति में, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। कह रही हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाथे, नाही मन अनुरागी। अपरस मीन्स अनछुए या अलिप्त, स्नेह मीन्स प्रेम का, तगा मीन्स धागा, नाही मन अनुरागी प्रेम, अनुराग का मतलब होता है प्रेम, या अनुरागी का मतलब प्रेम में लिप्त या प्रेम में लिप्त हुआ जो भी है कह सकते हैं हम। यहाँ गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कह रही हैं कि आश्चर्य की बात है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन में नहीं बन सके हो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। फिर कह रही हैं गोपियाँ, पुरीन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। कह रही हैं गोपियाँ उद्धव से
कि यह कैसी भाग्य की विडंबना है कि तुम श्री कृष्ण के निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन से मुक्त हो रहे, उनके साथ तुम रहते हुए भी उनसे प्रेम की बातें नहीं सीख पाए, प्रेम का अर्थ नहीं समझ पाए। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, और कि तुम कमल के पत्ते से जिस प्रकार जल के भीतर रह कर के, पुरीन पात मीन्स कमल का पत्ता, पानी में रहकर भी जल के भीतर रहकर भी उस पर एक पानी की बूंद उसके देह में शरीर, उसके शरीर को नहीं छूती, नहीं लगती, बिल्कुल तुम भी वैसे ही हो। जिस प्रकार कमल रूपी पत्ता, कमल का पत्ता पानी के भीतर रहकर उसको पानी की एक बूंद तक नहीं छू पाती, वैसे ही कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी तुम्हें श्री कृष्ण के प्रेम से तुम वंचित हो। आगे कह रही हैं, ज्यो जल महा तेल की गागरी, बूंद ने ताको लागी। अब यहाँ कह रहे हैं कि तेल युक्त मटकी को, यानी कि तेल से भरी जो गगरी है, मटकी है, जल में डुबोने पर भी उसके ऊपर एक भी बूंद नहीं ठहरती। यानी कि गागरी मीन्स घड़ा, न ताको लागी, यानी कि उस तेल युक्त भरी हुई गगरी को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो उस पर जिस प्रकार पानी की एक बूंद तक नहीं रुकती, नहीं ठहरती, तुम बिल्कुल उस गगरी के समान हो। उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी तुम प्रेम से सदा दूर रहे हो। वैसे ही जैसे पानी में जो गगरी है तेल से भरी हुई, उसे भी अगर डुबो दिया जाए तो उस पर एक पानी की बूंद तक नहीं ठहरती या नहीं रुकती। फिर कह रही है, प्रीति नदी में पाव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। अब कह रही हैं यहाँ गोपियाँ कि तुमने प्रेम रूपी जो नदी है में आज तक अपना प्रेम पैर नहीं डुबोया है। उस प्रेम रूपी नदी में तुमने आज तक अपना पैर जो है नहीं डुबोया है। जो प्रेम के महत्व को जानते, भाई तुमने उसमें पैर ही नहीं डुबोया तो तुम्हें क्या पता। अगर तुमने डुबोया होता तो तुम उसके प्रेम के महत्व को समझ सकते थे, लेकिन तुम तो इन सब चीज़ों से दूर हो, तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए हो। वो कह रही हैं कि तुमने अभी तक किसी के सौंदर्य को देख करके अपनी जो है उसके प्रति कभी तुम मुग्ध नहीं हुए हो, उसके प्रति तुम आकर्षित नहीं हुए हो। कह रहा कि तुम्हारी जो दृष्टि है कृष्ण पर पड़ी ही नहीं, तभी तो तुम वंचित हो अभी तक उसके प्रेम से। अब कह, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी जो पागी। अब यहाँ कह रही हैं गोपियाँ कि एक हम है, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि एक हम है कि ऐसी भोली अबलाएँ हैं कि जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आसक्त होकर ऐसे चिपट जाती हैं कि फिर वो उनका अलग होना असंभव हो जाता है, या फिर वो अलग होना ही नहीं चाहती। तो हम तो ऐसे ही हैं। अपने आप से उन्होंने, मतलब गोपियों की जो तुलना हुई है चींटियों से हुई है, कि जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ में चिपट जाती हैं और फिर वो अलग नहीं होना चाहती, वैसे ही गोपियाँ कह रही हैं कि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हो गए हैं, मुग्ध हो गए हैं और खो गए हैं उसमें, हम उसे भुला नहीं सकते। तो ये इस जो पहले पद का ये भावार्थ था, और आई होप कि बच्चों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार मैं फिर से इसका सारा जो है भावार्थ समझाने का प्रयास कर देती हूँ।
करती हूँ कि आपको एक बार सारे का एक बार भावार्थ बता दूँ। यह गोपियाँ उद्धव से व्यंग करते हुए कहती हैं कि आश्चर्य की तो यह बात है कि तुम श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन में नहीं बंध सके हो। तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। गोपियाँ उद्धव से यह भी कहती हैं कि यह भाग्य की विडंबना ही है कि तुम श्री कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी प्रेम के बंधन से मुक्त रहे, उनके प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ तुम्हारे हृदय में। जिस प्रकार पानी की एक बूंद भी, जब यहाँ कह रहे हैं कि कमल के जो पत्ता है, जो कमल पानी के अंदर रहकर भी जिस प्रकार से वो हमेशा ऊपर रहता है, पानी की एक बूंद तक उस पर नहीं ठहरती, और यहाँ तक कि तेल की मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद तक नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के इतने निकट रहते हुए भी, उसके इतने नज़दीक रहते हुए भी तुम सदा उसके प्रेम से दूर रहे। तुमने प्रेम रूपी नदी में आज तक अपना पैर तक नहीं डुबोया। जो प्रेम के महत्व को जानते, तुम तो प्रेम के महत्व को जानते ही नहीं हो। तुम किसी के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं हुए हो। तुम्हारी दृष्टि श्री कृष्ण पर पड़ी ही नहीं है। अगर पड़ी होती तो तुम उसके प्रेम में मुग्ध हो चुके होते। हम तो ऐसी भोली अबलाएं हैं जो श्री कृष्ण के सौंदर्य में वैसे ही उलझ गई हैं जैसे चींटियाँ गुड़ के प्रति आसक्त होकर चिपट जाती हैं कि फिर वो अलग होना ही नहीं चाहती। तो हम तो ऐसे ही हैं, चींटियों के समान उनको माना है। सूरदास जी ने बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इसमें जो है प्रयोग किया है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये पसंद आया होगा। तो आप पढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।